प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर, पूर्वी चंपारण से आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, चाहे आप जिस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, बीपीएससी में कोई भी भाग हो या अन्य किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, तो जीके सब में इम्पोर्टेंट होती है और जीके सबके लिए होता है। इसलिए आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस जीके पर अपनी निगाहें डालें और याद करें, और आपको आशा है कि आपको यह पढ़ाई अच्छा लगेगा, और अच्छा अगर लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, ताकि यह चैनल आपको हमेशा मिलते रहे और प्रतिदिन आपको मैं जीके से कुछ ना कुछ अवगत कराता रहूं। तो देखिए, कल के सीडी जो एक भाग चला था वह बिहार से संबंधित, खेल से संबंधित दिए थे कि बिहार में कौन खेल और कौन खिलाड़ी आगे निकला। उसी तरह से आज बिहार के महान विभूतियों के बारे में हम जानकारी देंगे। इसका अर्थ हुआ महान की, बिहार की महान विभूतियों का अर्थ हुआ कि बिहार में कौन कौन से महापुरुष निकले और किन कारण से वे महापुरुष बने, उनमें क्या विशेषता थी कि जीके में उनका नाम आया और आज पूरी दुनिया उनको जानता है। तो बिहार के वैसे महान व्यक्तियों से हम आपको आज परिचय करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, जरासंघ शासक कहाँ का था? जरासंघ कहाँ के शासक था? तो मेरा उत्तर है कि जरासंघ मगध का शासक था। जरासंघ ने मथुरा पर आक्रमण कब किया है? प्रिय बच्चे, जरासंघ ने मथुरा पर आक्रमण कितने बार किया? तो 18 बार किया। याज्ञवल्क्य किसका परामर्शदाता था, यानी किसके राज दरबार में परामर्श देता था, अपना विचार देता था? तो आंसर है जनक के। राजा जनक जो मिथिला के राजा थे, उनके परामर्शदाता थे याज्ञवल्क्य। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रिय बच्चे, महावीर का जन्म कुंदग्राम में हुआ था, जो महावीर बिहार के ही विभूति हैं। महावीर किस वंश के थे? तो महावीर याज्ञत्रिक वंश के थे। राजा जनक की राजधानी कहाँ है? प्रिय बच्चे, राजा जनक की राजधानी जनकपुर है, ये सबको मालूम है। लेकिन बिहार की ये विभूतियां हैं जो पहले थे, इसलिए इनको जानना जरूरी है। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। प्रिय बच्चे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? प्रिय बच्चे, गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में मिला। इसमें से बहुत से जो है आपको याद भी होगा, फिर भी पुनरावृत्ति होता रहे तो अच्छा रहेगा। सारिपुत्र किसके अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो बौद्ध धर्म के थे। और सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र का जन्म नालंदा जिला में हुआ था। अजातशत्रु ने गणराज को जीता। अजातशत्रु ने किस गणराज को जीता? तो वजी गणराज को अजातशत्रु ने जीता। कौटिल्य किस पुस्तक के रचनाकार हैं? तो अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र को किस भाषा में कौटिल्य ने लिखा? तो संस्कृत में। अर्थशास्त्र और कौटिल्य प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र के रचनाकार हुए कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो प्रिय बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। भारत का मुक्तिदाता कौन है?
तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रिय बच्चे, भारत का मुक्तिदाता है चंद्रगुप्त मौर्य। 15 में है चंद्रगुप्त कहाँ शिक्षा ग्रहण किया, किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, तो चंद्रगुप्त ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। पाणिनि का प्रसिद्ध व्याकरण है, व्याकरण के रचयिता पाणिनि है, पाणिनि व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है और पाणिनि का जन्म मनेर में हुआ था। प्रिय बच्चे, पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था, मनेर में। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, प्रिय बच्चे आपको याद भी होगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत का कौन सिद्धांत दाता है, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम को लिखा और सूर्य सिद्धांत को दिया। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। दशमलव प्रणाली, पृथ्वी घूमना, सूर्य और चंद्रग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जानकारी दी। कनिष्क अपने साथ किसको ले गया, तो कनिष्क ने अपने साथ अश्व घोष को ले गया। सौनद्रानंद, बूढ़चरित और सूत्र अलंकार किसने लिखा, तो अश्व घोष ने। बूढ़ घोष का जन्म कहाँ हुआ था, तो बूढ़ घोष का जन्म जो है आपको बोध गया में हुआ था। अटकथा के अध्ययन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो बूढ़ घोष कहाँ गए थे, तो श्रीलंका में। नालंदा महाविहार के आचार्य कौन थे, तो नालंदा महाविहार के आचार्य शांत रक्षित थे। अतीश दीपांकर का संबंध किससे है, तो अतीश दीपांकर का संबंध विक्रमशिला विश्वविद्यालय से है। प्रिय बच्चे, तो अतीश दीपांकर का संबंध विक्रमशिला से है। उसी तरह से प्रिय बच्चे धीमन बिठपाल जो है किस काल से संबंधित है, तो पाल काल से संबंधित है। मंदन मिश्र की पत्नी कौन थी, भारती। मंदन मिश्र की पत्नी भारती थी। मंदन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो सहरसा के महिषी गांव में। भारती शास्त्राचार्य में किसको हराया, यानी मंदन मिश्र की पत्नी भारती शास्त्राचार्य में शंकराचार्य को पराजित किया था, हराया था। वाचस्पति मिश्र का जन्म अनहारा ठाठी में हुआ था। शेख मुनीरी का जन्म मनेर में हुआ था। उसी तरह से शेर शाह का बचपन का नाम प्यारे बच्चे क्या था, तो फरीद खां। शेर शाह का पिता कौन थे, तो हसन खां। वे जागीरदार थे सासाराम के, जो सासाराम बिहार के ही एक जिला है। दबिस्ताने मजाहिब कौन थे, तो मोहसिन फानी थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह का जन्म प्यारे बच्चे कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर। विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को। प्यारे बच्चे चुनचुन पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, भागलपुर में। प्यारे बच्चे हमारा पाठ है बिहार की महान विभूतियां। तो आज हम जो भी जीके में जानकारी लेंगे सिर्फ बिहार की हस्तियों के बारे में लेंगे, महान विभूतियों के बारे में लेंगे। जितने भी महान विभूतियां हैं वो सभी बिहार के हैं, क्योंकि आज मेरा पाठ है बिहार की महान विभूतियां। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ। विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल के। चुनचुन पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, भागलपुर में। अमर सिंह छापामार युद्ध किए कहाँ, तो कैमूर के पहाड़ी में रहकर। बैकुंठ शुक्ल जोगेंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। प्यारे बच्चे अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के ही छोटे भाई थे। लाहौर षड्यंत्र गवाह में फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी,
बैकुंठ ने जो है फणींद्र घोष को लाहौर षड्यंत्र के गवाह होने के कारण हत्या किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था, जो सबको ज्ञात है। प्रसाद जी यानी राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो 3 बार बने। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सितारा दियारा में। जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया? 1952 में। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने ही की थी। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था? तो 5 जून 1974 को किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। लोकनायक कहिए, जयप्रकाश नारायण कहिए, बात सेम है। तो लोकनायक किसको कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को। श्री कृष्ण सिंह का जन्म मुंगेर में हुआ था। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। इस तरह से प्रिय बच्चे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। सदाकत आश्रम जो पटना में है, इसकी स्थापना मजहरुल हक ने किया था। देश भूषण किसको कहा जाता है? मजहरुल हक को। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो बिंदेश्वर पाठक ने। हैंगिक मिस्ट किसको कहा जाता है? तो प्रिय बच्चे हैंगिक मिस्ट कुमार सुरेश सिंह को कहा जाता है। जड़ी बूटी से पोलियो का दवा बिहार के ही महान हस्ती डॉक्टर पंचम कुमार दास ने निकाला था। प्रिय बच्चे पोलियो का दवा जड़ी बूटी से बिहार के महान डॉक्टर पंचम कुमार दास ने बनाया। उदय नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर में। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। लोकनायक का निधन कब हुआ था? 1979 में। प्यारे बच्चे 1857 का विद्रोह पीर अली ने कहाँ किया था? पटना में। तिरंगा ध्वज फहराते समय शहीद बिहार के ही विभूति हुए थे, महान हस्ती हुए थे, जिनका नाम था फुलेना श्रीवास्तव। इन्होंने तिरंगा को फहराते समय जो है वहां पुलिसों द्वारा शहीद हुए थे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। प्यारे बच्चे कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। जुबा सहनी को फांसी की सजा 1944 ईस्वी में दी गई थी। जुबा सहनी मुजफ्फरपुर के थे, जिनके नाम पर अभी नया स्टेशन भी बना है मुजफ्फरपुर के बगल में। इनका जो है उनको फांसी 1944 में दिया गया। बिहार लौ पत्र को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1916 ईस्वी में बनाया। प्यारे बच्चे इसी क्रम में मेरा 65 है। 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, तो उनका उप प्रधानमंत्री बिहार के हस्ती मंत्री जगजीवन राम बने थे। प्यारे बच्चे 1977 में अगर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, तो उनका उप प्रधानमंत्री हमारे बिहार के ही महान हस्ती जगजीवन राम बने थे। राजा प्यारेलाल उर्दू के कवि हैं, उर्दू के लेखक हैं। बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है। मिथिला रामायण किसने लिखा? तो मिथिला रामायण चंद्रा झा ने लिखा। प्यारे बच्चे जगदम्बा, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, ये सभी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग के लिए। प्यारे बच्चे बिहार में मधुबनी एक ऐसा जिला है जो पेंटिंग में विश्व प्रसिद्ध है। भोजपुर का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुर का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बिहारी बाबू किसे कहा जाता है?
प्यारे बच्चे ये फिल्म हस्तियों में हैं जो बिहार के ही हैं, जिन्हें हम शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जानते हैं। भारत रत्न शहनाई वादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, जिस शहनाई वादक के कारण ही बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस पौष शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। इनके जन्मस्थली को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जो पटना सिटी में अवस्थित है। राजतरंगिणी को लिखने वाले हैं पंडित लोचन शर्मा। पंडित लोचन झा जो है राजतरंगिणी को लिखा। शांति स्तूप किनके लिए प्रसिद्ध है? कृति नारायण मिश्र ने। प्रिय बच्चे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाबो किनकी जो है भोजपुरी जो है फिल्म है, जो बिहार में प्रसिद्ध है, पूरे जो है देश में प्रसिद्ध है। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाबो, यह भोजपुरी फिल्म है। इसको अगर देखने देने वाले निर्देशक है जो बिहार के ही महान हस्ती में आते हैं, विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद बिहार के ही महान हस्तियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम बनाया गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाबो। पुनर्मिलन फिल्म को किसने बनाया? पुनर्मिलन फिल्म को भारत के ही महान विभूतियों में जाने पहचाने जाने वाले भूपेंद्र नारायण सिंह ने बनाया। भारतीय संविधान के मूल प्रति का डिजाइन किसने बनाया? जो भारतीय संविधान बनाया गया है उसके मूल प्रति का डिजाइन जो बनाया वो नंदलाल घोष जी ने बनाया, जो बिहार के ही हस्ती हैं। कुसुमांजलि की रचना किसने की थी? कुसुमांजलि की रचना बिहार के ही महान हस्ती जयमंत मिश्र ने किया। इस तरह से प्यारे बच्चे, आपको इस जीके से यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि बिहार मेरा किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पहले से लेके आज तक भी बिहार में ऐसे ऐसे हस्ती निकले हैं जो भारत में नाम रोशन किया और पूरे विश्व में नाम रोशन किया। केवल हमें जानकारी नहीं है कि हमारा बिहार कहां से कहां तक कैसे किया। तो आज मैंने आपको बिहार के महान हस्तियों से आपको अवगत कराया। प्रिय बच्चे, आप भी अगर मेहनत करें तो आप भी अगर बिहार के ही हैं, अगर अपने को आप में मेहनत करेंगे और प्रतियोगिता परीक्षा सफल करेंगे, उसमें भी अगर नाम कमाना चाहेंगे तो आप भी अपने मेहनत के बल पर, अपने कर्तव्य के बल पर महान विभूतियों में आप अपना नाम भी दाखिल करा सकते हैं। क्योंकि ये सभी महान विभूतियां अपने कर्म के बल पर ही महान विभूतियों में नाम दर्जित कराया, जिसे आज बिहार ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। इसी के साथ मैं वाणी को समाप्त करता हूं। प्रिय बच्चे, अगर अच्छा लगा हो तो आप बच्चों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको सेवा देता रहूं। जय हिंद।